नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MLS न्यूज मॉर्निंग लाइव समाचार। देश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताजा और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2026 के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गरीब परिवारों को घर मिलने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती आवास प्रदान करना है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति, जमीन और वर्तमान आवास की स्थिति का मूल्यांकन कर उन्हें घर निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहल केवल आवास प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को उनका अपना घर मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर फरवरी में उन्हें जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के तहत अनिवार्य है, जिसमें लगभग 8.74 लाख कार्मिक शामिल हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल चेंज को लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2026 की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले से तय परीक्षा कार्यक्रम को रद्द कर नई संशोधित समय सारणी जारी की गई है। ये आदेश वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जारी किया गया है, जो कि पूरे राज्य के माध्यमिक और इंटरमीडिएट स्तर के स्कूलों पर लागू होगा। यूपी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल चेंज के इस निर्णय के तहत अब परीक्षाएं 6 जनवरी के बजाय 9 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। इसके साथ ही नई तारीखों का पालन सभी सहायता प्राप्त राजकीय और निजी स्कूलों को अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि परीक्षा संचालन में कोई बाधा न आए। पीएम किसान स्कीम का फायदा करोड़ों किसान उठाते हैं। पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक किसानों के अकाउंट में 21 किश्तें जमा हो चुकी हैं। उसके बाद किसान 22वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया है। अब अगर किसानों को पीएम किसान स्कीम का फायदा उठाना है तो उनके पास फार्मर आईडी होना जरूरी है। अगर उनके पास फार्मर आईडी नहीं है तो उन्हें अब से स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने किसानों को इस बारे में पहले ही बता दिया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र तैयार किया है। इससे पीएम किसान स्कीम और दूसरी स्कीम्स का फायदा उठाने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके लिए किसानों को किसान रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इसके बाद ही किसानों को अगली किश्त मिलेगी। यूपी में फाइलेरिया उन्मूलन में आगामी सर्वजन दवा सेवन IDA अभियान निर्णायक साबित होगा। योगी सरकार इसके लिए हर पहलू से तैयारी कर रही है। प्रदेश के 21 जिलों के 64 ब्लॉकों में ये अभियान 10 से 28 फरवरी के बीच चलेगा। लक्ष्य ये है कि कोई भी व्यक्ति दवा खाने से रह न जाए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने तैयारियों के बारे में सभी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों CMO को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभियान के तहत टीमें घर घर जाएंगी। अभियान में सबसे ज्यादा शाहजहांपुर के 13 ब्लॉक है, बलिया के 12, बाराबंकी के 7, उन्नाव व चित्रकूट के 4 ब्लॉक में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 3, हरदोई, प्रयागराज, सोनभद्र, कौशाम्बी, अयोध्या व बदोही में 2 ब्लॉक में IDA अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ के माल ब्लॉक समेत रायबरेली, अंबेडकर नगर, खीरी, पीलीभीत, औरैया, बांदा, फतेहपुर व बहराइच में सिर्फ एक ब्लॉक में फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक आपको अपने UPI अकाउंट से पैसे कट जाने का मैसेज आता है और आप सोचते रह जाते हैं कि पैसे कटे तो कटे क्यों? दरअसल आज ये लाखों लोगों की समस्या है कि वे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार या किसी रिचार्ज ऐप पर ऑटो पे चालू करके छोड़ देते हैं। इसके बाद भले लोग ऐप को डिलीट ही क्यों ना कर दें, लेकिन अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं। ऐसे में एक सरकारी पोर्टल की मदद से आप भी बहुत आसानी से अनचाहे सब्सक्रिप्शन को तुरंत बंद कर सकते हैं। NPCI का ये पोर्टल आपके अकाउंट से लिंक्ड तमाम ऑटो पेमेंट्स की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध करा देता है और वहीं से आप जिस भी सब्सक्रिप्शन को ऑफ करना चाहे कर सकते हैं।
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े करोड़ों ग्राहकों के लिए एक अहम अलर्ट सामने आया है। SBI अलर्ट 2026 के तहत 15 जनवरी 2026 से बैंकिंग नियमों में कुछ बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम खाता धारकों पर पड़ेगा। अगर आप SBI बैंक के ग्राहक हैं और समय रहते जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय या बंद भी किया जा सकता है। आपको बता दें, RBI के नए नियमों के अनुसार बिना KYC अपडेट के खाते को चालू रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में बैंक को अधिकार है कि वो खाते को फ्रीज कर दे या बंद कर दे। इसलिए SBI ग्राहकों के लिए ये जरूरी है कि वे अपने नजदीकी शाखा या डिजिटल माध्यम से समय रहते KYC अपडेट करवा लें। पढ़ाई करो, बहाली का इंतजार करो, जब बहाली आए तो फॉर्म भरो, फिर तैयारी करो, परीक्षा दो, लेकिन जब रिजल्ट और नौकरी की बारी आए तो पता चले कि धांधली के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। बुधवार को ऐसा ही कुछ हुआ यूपी में, जहां भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अटक गया। दरअसल यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्रैल 2025 में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया। इस भर्ती परीक्षा में करीब 1 लाख आवेदन आए थे। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव में बुधवार की रात एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी। रात के 11 बजे पुलिस की गाड़ियां, टॉर्च की रोशनी और फावड़े चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस की मौजूदगी में जब गांव के टावर के पास की जमीन खोदी गई तो 7 फीट की गहराई पर एक महिला का कंकाल मिला। ये कंकाल 45 वर्षीय रेशमा का था, जो 7 बच्चों की मां थी और पिछले 10 महीने से लापता थी। ये मामला है एक अवैध संबंध, धोखे और एक बेटे की जिद जिसने अपनी मां के हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नेटौर नूरपुर नौगांवा सड़क के 35 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 98 करोड़ की लागत से ये सड़क 7 से 10 मीटर चौड़ी होगी। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और निर्माण कार्य अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। ये सड़क उत्तराखंड, अमरोहा और संभल को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को हरिद्वार और रुड़की जाने में सुविधा होगी और यातायात का दबाव कम होगा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में तकरीबन 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के बैलेंस की गणना एकाएक बिगड़ गई। सिस्टम में आई बार-बार खराबी की वजह से बहुत से लोगों का बैलेंस शून्य दिखाने लगा। उपयोग और बैलेंस की गणना प्रभावित रही। ये उपभोक्ता पश्चिमांचल के 13 जिलों से थे। बीते दिनों पावर कॉर्पोरेशन में हुई बैठक में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने इस बारे में जानकारी दी। बताया कि पूरा सिस्टम नियंत्रण से बाहर हो गया था। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम कटौती को लेकर सियासत तेज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें जीती थीं, जबकि बाकी सीटें कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में गई थीं। अब इन नतीजों को अगर जिलावार मतदाता सूची कटौती से जोड़कर देखा जाए तो दोनों दलों की जीती सीटों वाले इलाकों में बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। इसका असर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सजेती इलाके में 14 साल की नाबालिग के अपहरण और गैंग रेप के मामले में पुलिस ने एक स्थानीय यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आरोपी एक दारोगा अब भी फरार है। इस मामले को लेकर बड़े स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कथित लापरवाही और तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने के आरोप में पुलिस उपायुक्त दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पद से हटा दिया है और सचेती के थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि फरार शुभम जायसवाल ने कोड युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से 800 करोड़ रुपए से अधिक कमाए। उसने 2.24 करोड़ बोतलें कंपनी से लेकर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश भेजी। इस अवैध बिक्री से कुल 1100 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। शुभम और उसके पिता पर FSDA ने केस दर्ज किया है। ये थी आज की जरूरी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। MLS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।